नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। आप मेरे पीछे एक थंबनेल देख रहे होंगे कि क्यों चर्चा में है मनरेगा योजना। और आप खूब लंबे समय से मनरेगा योजना के बारे में सुनते रहे होंगे और अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता है या आप रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं तो आपने इस योजना का नाम जरूर सुना होगा, कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये चर्चा में दो वजहों से है मनरेगा योजना। एक तो इसका नाम बदल दिया गया है मनरेगा योजना का, पहली बात तो। दूसरा ये है कि इसमें जो कुछ प्रोविजंस थे उन प्रोविजंस में भी खास तौर पे बदलाव किया गया है। और जब भी कोई भी योजना के स्तर पर हमें नया बड़ा डेवलपमेंट होता है, चूंकि ये एक तरह का रूरल एम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक अम्ब्रेला स्कीम है कि हमें क्या देखने को मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के ये एक तरह की क्या है, अम्ब्रेला योजना हमें देखने को मिलती है। तो ये अम्ब्रेला स्कीम है, तो इसके बारे में हमें डिस्कशन करना और जरूरी हो जाता है। चलिएगा हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो मनरेगा का पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक्चुअल में क्या है कि 2005 में हमारी संसद के द्वारा एक नरेगा एक्ट को पारित किया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक कानून बनाया गया संसद के द्वारा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये कब आया था? नरेगा 2005 में आया था। नरेगा योजना 2 फरवरी 2005 को इसे क्या किया गया, शुरू किया गया और इसका पहला फेज पूरे देश के 200 जिलों में इसे क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। आगे चल करके ये जो नरेगा योजना है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश भर में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। फिर हमें क्या देखोगे, 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर इस योजना के आगे प्रीफिक्स लगा दिया गया महात्मा गांधी। मतलब नरेगा जो थी उस नरेगा के आगे महात्मा गांधी शब्द को उपसर्ग के तौर पर क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। जोड़ दिया गया तो हमें क्या देखोगे, इसका नाम क्या हो गया, नरेगा से मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। अभी क्या हुआ है कि 12 दिसंबर 2025 को, मतलब ये आज की तारीख में जो 12 दिसंबर 2025 को हमें क्या देखने को मिलेगा कि इस मनरेगा योजना का नाम बदल करके भारत सरकार ने क्या कर दिया है, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। तो अब आप लोग मनरेगा को किस नाम से याद रखोगे सभी लोग? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। इस नाम से अब आपको मनरेगा योजना को क्या रखना है, याद रखना है। पूरी हमने एक क्रोनोलॉजी आपको समझाई है कि 2005 में भारत में एक कानून बनाया गया ग्रामीण रोजगार के लिए, उसे नरेगा बोला गया 2005 में। इसी नरेगा को हमें देखोगे कि 2008 तक पूरे देश में लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। और अभी 12 दिसंबर 2025 को इसका नाम जो है फिर से बदल करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया। अब हम देखते हैं इसकी कुछ और बातें जो हमें पता होनी चाहिए। कि सबसे मेन बात अगर आप देखोगे कि मनरेगा योजना जिसका नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है, तो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना का स्लोगन क्या है? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना का स्लोगन है, नहीं हम किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते। ये इसका हमें क्या मिलेगा, मेन स्लोगन। इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करवा रहा है? तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के कुछ खास बातें और ध्यान रखना है कि ये योजना कि पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना पीवीजीआरवाई, ये योजना में क्या देखने को मिलेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि रूरल एरिया के लिए ये इंप्लीमेंट की जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसे संचालित किया जाता है। प्रत्येक परिवार को, हर एक हाउस होल्ड में कम से कम एक व्यक्ति को पहले क्या था, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती थी। अब इस योजना के अंतर्गत कितने दिन की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान किया गया है?
125 दिन की रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। मतलब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना और मनरेगा योजना में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या याद रखना है कि जो पहले जो मनरेगा योजना चल रही थी उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिन का गारंटेड रोजगार देने का प्रावधान किया गया था। वहीं पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को 125 दिन का 125 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देने का एश्योरेंस दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिएगा कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है जो रोजगार करना चाहता है यानी कि इच्छुक है, तो उसे अपनी ग्राम पंचायत में क्या करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब मान लीजिएगा इस पर्सन ने, ए नाम के व्यक्ति ने ग्राम पंचायत में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो अगर मान लीजिएगा कि आज मान लीजिएगा कि ग्राम पंचायत में इसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो जिस दिन इसने डिमांड किया एम्प्लॉयमेंट को या रोजगार को या काम की जिस दिन तलाश की, या इसने कहा कि मुझे काम चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो काम मांगने के अगर 15 दिन के भीतर इस व्यक्ति को यदि रोजगार नहीं मिलता है, तो पर डे के बेसिस पर ये रजिस्टर्ड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में पंजीकृत है, वो अगर काम की डिमांड करता है और 15 दिन के भीतर यदि उसे काम उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पर डे के बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी जो रोजगार भत्ता वो क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरी बात अगर आप देखोगे कि क्या खास देखने को मिलेगी कि जो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना अब इससे बोला जा रहा है, तो कोई भी वर्कर उसका वर्क प्लेस उसके घर से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा। अगर उसके वर्क प्लेस की डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो उसे ट्रेवलिंग अलाउंस या यात्रा भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत मिनिमम 33% फीमेल वर्कर्स का क्या किया गया, प्रोविजन किया गया है कि जितने भी कामगार हैं पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत, उनमें से कम 33% महिला कामगारों का होना जरूरी है। अगर कोई भी कामगार की कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसे एक कंपनसेशन के तौर पर 25,000 रुपए की राशि का क्या है, प्रावधान किया गया है। नेचर ऑफ वर्क हमें, यह काम किस तरीके का होता है मनरेगा योजना में, अकुशल श्रम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे तालाब को खोदना, पेड़ लगाना, जल संरक्षण का काम करना, झील की सफाई करना, गांव की कच्ची सड़क का निर्माण करवाना, पौधारोपण करवाना, ये सारी चीजें हमें क्या मिलेंगी, मनरेगा योजना में नेचर ऑफ वर्क देखने को मिलेगा। तो मनरेगा योजना अब इसका नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। कब से कर दिया गया है, ये डेट याद रखना है आपको, 12 दिसंबर 2025 से इसका नाम बदल करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया 12 ऑफ दिसंबर 2025 से। तो खास बातें, पहले 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, अब इसमें 125 डेज का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कौन क्षेत्रों को टारगेट करती है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रमुख तौर पर इस योजना का संचालन किया जाता है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो हमारी जो पूरी टीम है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, हर एक नए एस्पेक्ट को लेकर के डेडिकेटेड है। तो अभी यूपी पीसीएस के लिए एक नया बैच आरंभ 15 पॉइंट भी वो भी स्टार्ट किया गया है और फाइनल माइल सेल को भी लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस या एक फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा कूपन कोड RJT लाइव इसका क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। ये ऑफर हमारा लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से आप इसे क्या करिएगा, अवेल कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा यूपी पीसीएस स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।